पूज्य गुरुदेव के पावन प्रेरणा से, आशीर्वाद से श्री आशा रामायण जी का कथामृत का पान हम अहमदाबाद आश्रम के द्वारा हर रविवार, पूनम और पर्वों पर इस अमृत का हम पान करेंगे। कथा अमृत श्री आशा रामायण जी के कथामृत का पान हम हर रविवार, पूनम और पर्वों पर इसी समय रात्रि के 8 से 8:30 पूज्य बापू जी के सत्संग में हमने सुना है, किसी संत से पूछा गया कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, फिर भी आपको कोई इच्छा है? तो महापुरुष कहते हैं कि हाँ, 2 इच्छाएं हैं। कौन सी इच्छा? कि एक तो मैं संतों को भोजन बनाकर खिलाऊं अपने हाथ से, सेवा का भाव है यहाँ पर। और दूसरा कि उनकी जीवन कथा में श्रवण करूं। ये हमने गुरुदेव के सत्संग में सुना है। श्री हनुमान चालीसा में राम कथा सुनिबे को रसिया, हनुमान जी। तो ये कथा अमृत का आज से अक्षय तृतीया के दिन से शुभारंभ है। कोई भी कथा जब शुरू होती है तो पहले उसका महात्म्य हम श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन है और रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति का वर्णन है। भागवत की नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति ही श्रवणम यानी ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से, ध्यान देना, अतृप्त मन से निरंतर सुनना चाहिए। भागवत के नवधा भक्ति की प्रथम भक्ति श्रवणम, अतृप्त मन से, यानी कभी तृप्त न हो। ये कथा सुनते सुनते कभी तृप्त न हो। हम और सुने, बार बार सुने। कहने का भाव यह है, बाकी कथा सुनने से तृप्ति तो मिलती ही है, लेकिन भाव यह है कि नित्य सुने, नित्य श्रवण करें। और रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति का उपदेश भगवान राम जी ने शबरी माता को दिया है, जिसमें से प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। मम कथा प्रसंगा। संसार की सत्यता सुनते सुनते हमारे भीतर प्रगाढ़ हो चुकी है। तो जब भगवान की कथा, भगवत स्वरूप गुरुदेव की कथा श्री आशा रामायण जी के माध्यम से हम सुने, तो यह कथा व्यथा दूर करने वाली बन जाएगी। संसार की सत्यता अपने आप निर्मूल होती चली जाएगी, क्योंकि गुरुदेव के जीवन में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति आदि सभी गुण हैं। उस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। तो हमारे अंदर संतत्व जागृत होने लगता है जब ऐसे महापुरुषों की कथा हम सुनते हैं। शुकदेव जी मुनि जब इनका जन्म हुआ तब ऐसे परम वैरागी के ग्रह छोड़कर चल दिए।
वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। आत्म तत्व उपलब्ध करके शुकदेव मुनि एकांत अरण्य में समाधि लगाकर बैठ गए। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र को खोजने की एक युक्ति निकाली। वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के 2 श्लोक रटाए और कहा कि इन श्लोकों का तुम गान करते हुए अरण्य में विचरण करो, जंगल में विचरण करो। ऐसा ही किया। जब ये 2 श्लोक शुकदेव मुनि, ध्यानस्थ शुकदेव मुनि के कानों में पड़े तो ऐसे परम वैरागी जो जन्म लेते ही घर छोड़कर चल दिए और निर्वस्त्र दिगंबर होकर, ऐसे परम वैरागी को भी भगवत कथा में आनंद आया और वापस अपने पिताश्री के पास गए हैं पूरी कथा को सुनने के लिए। ऐसी कथा हमारा सौभाग्य है कि हमें सुनने को मिल रहा है। यहाँ बैठकर लाइव के माध्यम से बैठकर हम सुन पा रहे हैं। हम भी सुनकर आनंदित हों और जीवन को रस से भर लें। कथा को अमृत क्यों कहा गया? कथा को अमृत तो भागवत के अनुसार प्रथम देवताओं द्वारा कहा गया, फिर आगे चलकर गोपियों द्वारा कहा गया। पहले हम गोपियों के ऊपर चर्चा करते हैं और गोपियां कितना सुंदर भाव अपना रखती हैं, मानो बिल्कुल ये हम सभी के शब्द गोपियों द्वारा उच्चारित किए गए हैं। बड़ा सुंदर भाव है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीरीड़तम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इसका अर्थ सुने हम कि हे प्रभु, आपकी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। तव कथा अमृतम, जैसे आपका स्वरूप, आपका मुख मुस्कान, वाणी, कमल हस्त, चरण सुख देने वाले हैं, उसी तरह आपकी लीलाओं का चिंतन, दर्शन व श्रवण मंगल कारक है। आपकी कथा मंगल कारक है, अर्थात विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो यह सर्वस्व जीवन ही है। कथा के माध्यम से भी शब्द रूप माधव आपके दर्शन हो जाते हैं। कथा के माध्यम से शब्द रूप दर्शन हो जाते हैं। ऐसे समय जब आप हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हैं, किंतु कथाओं के माध्यम से उपस्थित हो जाते हैं, तो यह सब भी हमारे विरह को शांत करता है। कथा सुनने से बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप को मिटाती ही है आपकी कथा। साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी करती है आपकी कथा। आपकी कथा परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो भी जीव आपकी कथा अमृत का दान करते हैं, दान का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि उन कथाओं का श्रवण, गायन या पठन पाठन करते हैं, वह धन्य है, क्योंकि वह आपके शब्द रूप से दर्शन करने में समर्थ है। जो आपकी लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में यानी पृथ्वी पर वे ही सबसे बड़े भड़भागी हैं और सौभाग्यशाली हैं। गोपियों के वचन है। नारद संहिता में नारद जी कहते हैं, और हमने अपने गुरुदेव के श्रीमुख से कई बार सुना है सत्संग में, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नवे मद भक्ता यत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में मैं तो वहां निवास, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं तो वहां निवास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो विचरण करते करते वे वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और ऋषि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे मुनि, मैं कहाँ रहूंगा, मेरे रहने का स्थान मुझे बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सारी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह के हिय तुम कहु गुह रोरे। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से, आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में, जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती हैं, हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास करिए। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, नदर ही सरित सिंधु भर भारी सरभारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में कह रहे हैं कि जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं। भाव समझें, यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया जा रहा है, जहां पर हरे भरे पहाड़ हों, नदियां हों, झरने हों, उनका जो निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के सुख से सुखी होते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप निवास करिए। तो इस कथा का श्रवण कीर्तन मनन करने से गुरुदेव सहज ही हृदयस्थ हो जाएंगे, हृदय में विराजमान हो जाएंगे। वाल्मीकि जी के अनुसार सच्चिदानंद ब्रह्म की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन चिंतन मनन करने से गुरुदेव भगवान हमारे हृदय में निवास करने लग जाएंगे। गुरुदेव हमारे हृदय में कैसे निवास करेंगे और क्या बनकर निवास करेंगे? फिर गोपियों का भाव आता है, तब कथा अमृतम, अमृत बनकर कथा के माध्यम से गुरुदेव हमारे हृदय में निवास करेंगे। शिव जी कंठ में तो विष धारण करते हैं। अब कोई, हमने सुना है सत्संग में कि जिन्होंने अमृत का पान किया वे देवता कहलाए और जिन्होंने विष का पान किया वे महादेव कहलाए। लेकिन महादेव को कुछ हुआ क्यों नहीं? जब गले में विष रख लिया उन्होंने, नीचे भी नहीं उतारा और बाहर भी नहीं निकाला। हानि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके हृदय में शिव जी विष्णु भगवान को गुरु मानते हैं, राम जी उनके अवतार हैं। तो शिव जी के हृदय में कथा अमृत, कथा का अमृत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार रामचरितमानस की रचना शिव जी ने की, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार। तो उनके हृदय में अपने गुरुदेव की कथा रूपी अमृत विद्यमान है, शिव जी के हृदय में। आप देखिए, अमृत कोई साधारण नहीं होता। दो प्रकार का अमृत यहां पर हो गया, एक तो देवताओं के पास जो अमृत है और एक कथा अमृत। बड़ी सुंदर बात है, जो देवताओं के पास अमृत है, देवता लेकर आए हैं शुकदेव मुनि के पास कि हे मुनि, ये अमृत ले लीजिए, स्वर्ग का अमृत, और हमें कथा अमृत दीजिए। जो देवताओं के पास अमृत है वो कोई साधारण अमृत नहीं है। उस अमृत को निकालने के लिए भगवान को
2 अवतार लेने पड़े। सोचिए, एक अमृत को निकालने के लिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े। पहला कश्यप अवतार और फिर दूसरा धन्वंतरी अवतार। दोनों भगवान के ही अवतार हैं। अच्छा, और तीसरा देखिए, जिस नाग को पकड़कर समुद्र का मंथन किया गया, वासुकी नाग, भगवान गीता में वासुकी नाग को अपनी विभूति बताते हैं। ये तीसरा हो गया। अब अमृत की रक्षा करने के लिए भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। ये चौथा अवतार। एक भगवान की विभूति और 3 अवतार इस अमृत के लिए। और ऐसा अमृत देवता लाकर देते हैं कि ये अमृत आप रख लीजिए और हमें कथा अमृत दीजिए। हमारा कैसा सौभाग्य है कि गुरुदेव के व्यासपीठ के समक्ष बैठकर हम इस अमृत का सहज ही पान कर रहे हैं। जब गुरुदेव रहते हैं तो प्रत्यक्ष गुरुदेव के द्वारा अमृत का पान करते हैं, और जब गुरुदेव की अनुपस्थिति में श्री आशा रामायण जी के माध्यम से इस अमृत का हम पान करते हैं। तो गुरुदेव के प्रत्यक्ष सानिध्य में कैसे पान करते हैं? कंठे सुधा वसते वही भगवत जनाना। गुरुदेव के श्रीकंठ में अमृत का वास है। अपने कानों से हम अमृत पान करते हैं गुरुदेव के श्री वचनों के माध्यम से। गुरुदेव की दृष्टि अमृत वर्षी कही गई है। देखिए, अमृत पान हम कैसे कर रहे हैं गुरुदेव के प्रत्यक्ष सानिध्य में। गुरुदेव का दर्शन अमृतवर्षी, गुरुदेव का नृत्य अमृतवर्षी, गुरुदेव का मुस्कुराना अमृतवर्षी, गुरुदेव की वो तिरछी निगाह से हमें देखना अमृतवर्षी, गुरुदेव का हमें प्रसाद लुटाना अमृतवर्षी, गुरुदेव का चलना अमृतवर्षी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, ये गाना और नाचना गुरुदेव का अमृतवर्षी। इसीलिए मधुराष्टकम में वर्णन है, 2 लाइन हम गुनगुनाएंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हे गुरुदेव, आपके होंठ मधुर है, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर है, आपकी मुस्कान मधुर है। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपका हृदय मधुर है, आपका जाना मधुर है, आपका आना मधुर है। हे मधुराधिपते, आपका सब कुछ मधुर है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम। आपका बोलना मधुर है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, आपका चरित्र मधुर है। वसनम मधुरम, आपके वस्त्र मधुर हैं। वलितम मधुरम, आपका मुड़कर देखना भी मधुर है। अपने गुरुदेव का हम ध्यान करें। ये सब हमारे जीवन में हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपका चलना मधुर है, आपका गायों के पीछे जाना मधुर है। देवत्व
मधुरता के ईश, आपका सब कुछ मधुर है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। आपके गीत मधुर हैं। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, ये आपके गीत। रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। तो गीतम मधुरम, आपके गीत मधुर हैं। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, और आपका जो ब्रह्म ज्ञान का जो गीत है अति मधुर। पीतम मधुरम, आपका पीना मधुर है। भुक्तम मधुरम, आपका खाना मधुर है। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म, गुरुदेव हमारे अज्ञान को खा जाते हैं, आपका खाना मधुर है। सुप्तम मधुरम, आपका सोना मधुर है। ज्ञानवान संसार की ओर से सुषुप्त है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, रूपम मधुरम, आपका रूप मधुर है। हाय हाय, एक बार जरा आंख बंद करके अपने गुरुदेव के रूप का स्मरण तो करें। हिम्मत है कि आंख खुल जाए और गुरुदेव जब हमारे प्रत्यक्ष बैठे रहते हैं हमारे समक्ष, बस अब क्या वर्णन किया जाए। आपका रूप मधुर है। तिलकम मधुरम, आपका टीका मधुर है। हमने देखा है व्यासपीठ पर बैठकर गुरुदेव हमारे समक्ष, हम लोगों के सामने खुद चंदन निकालकर तिलक करते हैं और वो मधुर मुस्कान युक्त नेत्रों द्वारा हमारी ओर निहारते हैं। फिर शीशे में गुरुदेव देखते हैं अपने श्रीमुख को। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हे मधुरता के ईश, मधुरता के ईश्वर, आपका सब कुछ मधुर है। तो गुरुदेव का स्मरण, गुरुदेव के प्रत्यक्ष सानिध्य में हम अमृत का पान करते हैं। गुरुदेव स्वयं अमृत रूप हैं। हमारी ओर देखना, हमसे बात करना, हमें याद करना और हम उनको याद करना, ये सब अमृत से परिपूर्ण है। इन सब से अमृत की हमें प्राप्ति होती है, ये प्रत्यक्ष रूप से। और जब गुरुदेव अप्रत्यक्ष हो तब फिर गोपियों का भाव, तव कथा अमृतम। प्रत्यक्ष रूप से तो इस प्रकार हमने पान किया अमृत का, और अप्रत्यक्ष रूप से गोपियां कहती हैं कि तव कथा अमृतम तप्त जीवन। अप्रत्यक्ष रूप से अमृत का पान, तव कथा अमृतम, श्री आशा रामायण जी के माध्यम से। और हम लोग ये क्यों सुन रहे हैं और यहाँ से कह रहे हैं? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हम अपने आनंद के लिए, अपने तृप्ति के लिए इसे श्रवण कर रहे हैं, इसे गा रहे हैं। एक अनुभव जो ऋषि प्रसाद के पिछले अंक में छपा, हम लोग उसे पढ़ भी सकते हैं। बड़ा सुंदर अनुभव है। एक भाई नाम अमित कुमार गुप्ता, वे कहते हैं कि मेरा दायां नथुना बिल्कुल बंद हो गया था और कई बार तो ऐसा होता कि श्वास लेने में मुझे मुसीबत हो जाती। कभी कभी दोनों नथुने बंद हो जाते। मैं बड़ा परेशान हो गया था। 2 साल तक इस समस्या से जूझता रहा और उनका गांव
और उस गांव में एक ही साधक था और वो भी उनके घर से दूर था। तो संयोगवश उस साधक भाई का आना हुआ। इस भाई ने दीक्षा नहीं लिया है। जिस भाई का अनुभव ऋषि प्रसाद में छपा है पिछले अंक में अप्रैल माह के, उस गांव में एक ही साधक और वो भी आया। क्या हुआ भाई, ऐसी ऐसी तकलीफ है। अच्छा तुम एक काम करो कि श्री आशा रामायण जी का पाठ करो। सारे डॉक्टरों ने तो हाथ धो लिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ऑपरेशन कराओगे तो आँख, नाक या कान, इनमें से कुछ भी खराब होने की संभावना है। तो ये भाई ने कहा, जो साधक भाई था उसने कहा कि तुम श्री आशा रामायण जी के 108 पाठ के 3 संकल्प लो, यानी 108 पाठ 3 बार करने का संकल्प लो, तुम्हें इससे राहत मिलेगी। इस भाई ने सोचा कि क्या होगा इस पाठ वाठ से, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया। जो साधक भाई है वो अपनी कीर्तन मंडली लेकर आया। कीर्तन मंडली लेकर आया और उस कीर्तन मंडली में भी एक भी साधक नहीं, सब निगुरे। उसके घर में लाकर बिठा दिया कीर्तन मंडली को और धुन शुरू हुई। हरि ओम 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 हरि ओम। बस इससे शुरुआत हुई पाठ की, श्री पाठ की। इस साधक भाई ने 2-4 पाठ किए, फिर उसके बाद वो चला गया कीर्तन मंडली को कहकर कि तुम लोग पाठ करना। अब ये भाई मन मार कर पास में बैठा था, अब ये भी पाठ में जुड़ गया। इसने 3 जो संकल्प लिए थे 108 बार के 3 पाठ करने के, इसने जब पूरा किया तो एक नथुना इसका खुल गया। तो इसे लगा कि कुछ न कुछ तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। तो इसने 4 बार 108 पाठ करने का फिर संकल्प ले लिया और इसने पूरा किया। कुल मिलाकर 7 पाठ पूरे हुए। जब रिपोर्ट कराने गया तो दोनों नाक इसके खुल चुके थे और अच्छे से श्वास लेता रहा। डॉक्टर भी देखकर दंग रह गए। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इस भाई का कहना है। आश्चर्य की बात तो यह है कि न तो मैंने दीक्षा ली है, न ही पाठ कराने वाले मेरे परिचित में थे और कोई दीक्षित थे। पाठ करने वाला और पाठ कराने वाला जो कीर्तन मंडली थी, सब निगुरे थे। वो तो उसने शुरू कर दिया अपने साधक भाई ने और चला गया। बाकी सब निगुरे लोगों ने मिलकर पाठ किया और उनको ऐसा लाभ हुआ। वे कहते हैं कि पूज्य बापू जी के जीवन चरित्र श्री आशा रामायण जी के पाठ से सांसारिक मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, साथ ही जीवन को जीने की सही दिशा भी मिलती है। देखिए, ये पाठ अमृत का काम किया, लेकिन ये लौकिक अमृत तक ही सीमित नहीं है पाठ। भागवत में शौनक जी ने कहा है, बड़ा सुंदर वाक्य कहा है, दिल को छू जाने वाला वाक्य कहा है भागवत में। कथा सारम कर्ण रसायनम, कथा सारम कर्ण रसायनम। ये कान के माध्यम से रसायन जाता है। जो कथा हमारे कान के माध्यम से जाती है ना, भीतर रसायन जाती है। अपने स्टॉल पर वज्र रसायन मिलता है और भी रसायन मिलते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन कथा सारम कर्ण रसायनम, तो ये जो कर्ण के माध्यम से जो कथा का सार हमारे भीतर जा रहा है, आगे क्या है कि भक्ति ज्ञान विराग गाप्तो, भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक को बढ़ा देता है। यह ऐसा रसायन है कथा अमृत। माया मोह निराशश्च, माया और मोह से दूर कर देता है। क्रियते कथम, बस कथा का श्रवण करें
कथा का गायन करें, कथा का चिंतन करें। तव कथामृतम। आज के लिए इतना ही। एक छोटे से भजन के साथ पूर्णाहुति करेंगे आज की। भगवान की व्याख्या गुरुदेव करते हैं कि भगवान भरण पोषण की शक्ति देने वाला, गमनागमन की सत्ता रखने वाला भगवान। तो इस भाव को हृदय में धारण करके इस भजन को हम गाएंगे, फिर उसके बाद आरती करेंगे। है मेरे प्यारे बापू भगवान के अवतार, है मेरे प्यारे जोगी भगवान के अवतार। बस प्यार से भजो कर देंगे बेड़ा पार। 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 है मेरे प्यारे बापू भगवान के अवतार, है मेरे प्यारे बापू भगवान के अवतार। बस प्यार से भजो कर देंगे बेड़ा पार। बस प्यार से भजो कर देंगे बेड़ा पार। नित्य विविध प्रयोग कराते, विविध प्रयोग कराते, नादानुसंधान बताते, नादानुसंधान बताते। सोई शक्ति है ये जगाते, सोई शक्ति है ये जगाते। सबके हित की बात बताते, सबके हित की बात बताते। इनके ही सत्संग में मिलता है सार। इनके ही सत्संग में मिलता है सार। बस प्यार से भजो कर देंगे बेड़ा पार। बस प्यार से भजो कर देंगे बेड़ा पार। बस प्यार से भजो कर देंगे बेड़ा पार। बस प्यार से भजो कर देंगे बेड़ा पार।